फिर से मेरे साथ दूसरा पत्रस में आए। हालेलुया। दूसरा पत्रस नहीं, पहला पत्रस 2 अध्याय। हाँ, जो पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़े। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, इसलिए क्या करना है? सब प्रकार का बैर भाव को और छल और कपट को और डाह को और निंदा को भी दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब प्रकार का छल और कपट और निंदा और बैर भाव सबको दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हालेलुया। हमेशा बच्चों को बाइबल में लाया गया है। क्यों? बच्चों का हृदय पूरा निष्कपट, निष्पाप, पाप और बुराई क्या है कुछ भी भेद इसको पता नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये 2 नए बच्चे आए हैं, इसके जीवन में आप और हम देख पाएंगे इसका जीवन अभी कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना सुंदर पवित्र हृदय है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या ये बच्चों के लिए तुलना किया है नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नया जन्मे हुए। हालेलुया। बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया कर। बच्चों को क्या चाहिए? केवल दूध, उसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हालेलुया। बच्चों को क्या चाहिए? केवल उसका पेट भरना है। क्या चाहिए उसको? दूध चाहिए। लेकिन हम बड़ों को क्या क्या चाहिए? दुनिया का सब चीज एक पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर ये भी दे देता तो अच्छा होता। एक बंगला बन गया तो इसके ऊपर और भी परमेश्वर बना देता तो, एक गाड़ी हो गया तो 4 चक्का भी हो जाता। हालेलुया। बच्चों को क्या चाहिए? केवल दूध। और आप और हमें दुनिया का ऊंचा ऊंचा पद चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करें। आप भी बच्चों के समान क्या चाहिए? बच्चों को केवल दूध। और आपको भी कहना है प्रभु मुझे तेरा सामर्थ और आशीष चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, इससे बड़ा ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या क्या मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं आप? कोई कुछ नहीं मांगते। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? बच्चों को केवल दूध चाहिए, लेकिन निर्मल आत्मिक दूध की लालसा किया करो। आपको भी परमेश्वर क्या क्या देता है? प्रभु का केवल आपको क्या चाहिए? उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। यदि प्रभु का उपस्थिति है तो दुनिया का चीज आपके पीछे आना कैसे आएगा? प्रभु का आशीष से आएगा। हालेलुया। मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा चीज आपको क्या चाहिए? बोलो मुझे परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? उसके लिए दूध चाहिए। और आपको क्या चाहिए? परमेश्वर। याद रखो प्रभु का उपस्थिति आपके घर पर है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। सब आशीष आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ करेंगे उसी में से परमेश्वर आपको आशीष मिला कर देगा। हालेलुया। लेकिन बच्चों के समान आप और हमारे हृदय को क्या करना है? निष्कपट बनाना है, निष्कपाप बनाना है। और केवल हमें प्रभु का उपस्थिति के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। बच्चे को कौन सा चीज के लिए भूख होता है? केवल दूध की भूख। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आपको भूख क्या चाहिए? परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए।
हालेलुया। आप रोज दिन प्रभु का उपस्थिति के बिना हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही कभी आशीषित हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हो जाएगा, आपका सब बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु को जानकर उसका कृपा कैसा है उसका स्वाद को चख लिया है। कैसे लगता है प्रभु? सब जाने हुए लोग हैं ना। यदि नहीं जाने हैं तो परमेश्वर से बैठ करके उसका स्वाद को टेस्ट कीजिएगा। हालेलुया। तो कितना मीठा लगता है। हालेलुया। क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद जिसको मिला है वहीं पर यहाँ पर आप बैठे, और जिसको स्वाद नहीं मिला है अभी भी संसार में घूम रहे। हालेलुया। कौन बैठेगा प्रभु का भवन में? जिसको टेस्ट पता लग गया है। हालेलुया। टेस्ट पता चल गया है कि वहां जाने से क्या टेस्टी है। अरे वाह, क्या टेस्टी है। कौन सा टेस्टी? यीशु मसीह की टेस्टी, उसकी आशीष, उसकी शांति, उसकी आनंद, उसका भरपूरी। कितना आनंद और सुखदाई जीवन है। हालेलुया। जिसको मिला है वही जानता, जो चखा है वही जानेगा कि यीशु कैसा भला है। हालेलुया। और आगे पढ़े। हालेलुया। पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हाँ, परमेश्वर का चुना हुआ जीवता पत्थर है। पत्थर क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब मूसा इस्राएलियों का अगुवाई करके ले जा रहा था तो उसको प्यास लगा, तो यीशु कहाँ खड़ा, किस रूप में खड़ा हो गया था? चट्टान के रूप में। जब मूसा ने उस पर लाठी मारी तो उसमें क्या निकला? पानी बहकर निकला। तो इससे हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बाइबल में चट्टान है, पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस लोग ने उस पत्थर पर गिरेगा चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का जीवते पत्थर है। हाँ, आगे पढ़े। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते हाँ, जाओ, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तुम भी जीवते पत्थर की तरह आत्मिक घर बनते जाओ। जीवते पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक घर बनते जाओ, जीवते पत्थर। यीशु मसीह की तरह आप चट्टान की तरह अपना विश्वास, हालेलुया, आत्मिक घर बनाते जाओ। हमारा घर डेरा सरीखा ये रहने के लिए घर है, लेकिन हमारा आत्मिक घर, आत्मा से परिपूर्ण वाला जीवन, आत्मिक घर को बनाना, अंदर जो है आप और हमारे हृदय को प्रतिदिन तैयार करना, प्रतिदिन बनाना, आत्मिक घर बनाते जाओ। हाँ, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में, बाइबल में आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का, देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, और जो कोई उस पत्थर पर, उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं वो होगा, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं सिय्योन में कोने में से सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। सिय्योन में, सिय्योन क्या है? सिय्योन स्वर्ग, चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर। परमेश्वर ने किसको चुना है? यीशु मसीह को बहुमूल्य पत्थर की तरह चुनकर रखा।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा कभी लज्जित, बोलो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करके आएगा वो जिंदगी में कभी लज्जित नहीं होगा, कभी भी उसका सिर को परमेश्वर नीचा नहीं करेगा। हमेशा परमेश्वर उसको आशीष देकर हमेशा परमेश्वर उसको बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, इसलिए सबसे ज्यादा हमें बाइबल वचन का अध्ययन करना है। हालेलुया। लोग ज्यादा भविष्यवाणी को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सबसे वचन सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे बहुमूल्य चीज वचन है। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी स्वर्ग नहीं ले जाएगी, चमत्कार स्वर्ग नहीं ले जाएगी, लेकिन आप वचन का मनन करोगे, वचन पढ़ोगे, ज्यादा वचन जानोगे, आपके लिए फायदा होगा और परमेश्वर का राज आपके लिए हमेशा इंतजार करेगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी, ये चमत्कार तो होते रहता है, ये परमेश्वर का स्वभाव है और ये करेगा, लेकिन ज्यादा उसमें हमें नहीं जाना है। हालेलुया। सबसे ज्यादा कहां पर जाना है? बाइबल के अंदर जाना है। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। दुष्ट आत्मा निकलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हटते हैं, शैतान जाता है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा प्रभु का भक्तों के पास रहना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि पवित्र जीवन बिताने वालों के पास परमेश्वर का सामर्थ होता है और उस सामर्थ के साथ शैतान का कोई भी पावर नहीं टिकेगा। आपको पवित्र जीवन बिताना है, बाइबल पढ़ना है, आपके द्वारा खुद परमेश्वर चमत्कार करेगा। चमत्कार के पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन के द्वारा खुद परमेश्वर करेगा, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं ना, कितने भी बड़ा दुष्ट आत्मा यहाँ पर प्रभु का उपस्थिति में नहीं टिकता है। हालेलुया। तो प्रभु अपना स्वभाव को प्रकट करता है, इसलिए ज्यादा ज्यादा केवल धन 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 भी हमें नहीं पुकारना। क्या पुकारना? प्रभु मुझे तेरा उपस्थिति चाहिए और तेरा अनुग्रह चाहिए। बाकी सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।